26 अप्रैल 2023 द केरला स्टोरी इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है और रियल लाइफ हादसों पर बेस्ड इस मूवी में केरला और मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत कुछ भयानक खुलासे होते हैं। लेकिन यह सब कुछ झूठ है। जिन रियल लाइफ स्टोरीज की लड़कियों की इन मूवी में बात की गई है वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हकीकत तो यह है कि कई सालों से चुनाव जीतने के लिए ये राजनीतिक दल हमें कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे बेच रही है जिसके सच होने का आज तक कोई सबूत ही नहीं मिला है। लव जिहाद एक ऐसा टर्म जहां पर प्यार को वायलेंस और दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है और यह चीज वर्ष 2009 में इंडिया में ज्यादा पॉपुलर होने लगा। यह टर्म एक ऐसे षड्यंत्र को रेफर करता है कि जहां पर माना जाता है कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं, जिसके बाद इन मुस्लिम लड़कियों को मिलिटिक्स या मिलिटिक्स का साथी बनाकर दहशतगर्दी करने के लिए मजबूर किया जाता है। बीजेपी 2014 में केंद्र में आती है तो उनके द्वारा इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक कैंपेन निकाला जाता है। यह सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि जहां भी स्टेट इलेक्शन होते हैं वहां इस चीज को पार्टी कैंपेन के अंदर हाईलाइट बनाकर रखा जाता है और खास करके तब जब दक्षिण भारतीय राज्यों की बात हो। खैर, इस पूरे लव जिहाद के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाकर आतंकवाद के तरफ धकेला जा रहा है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? तो चलिए इस कहानी को पूरे डिटेल से समझते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। लव जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद भी कहा जाता है, अगर हम इसके परिभाषा पर जाएं तो मुस्लिम्स के खिलाफ हिंदुत्व द्वारा बनाई गई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को प्यार का झांसा देकर उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। इसको भारत के खिलाफ एक मुस्लिम वार कहा जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर भारत पर अपना डोमिनेशन बनाना चाहती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले इसको समझते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि लोगों को जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में चले गए हैं उनको फिर से वापस अपने धर्म में लाना है। लेकिन इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आर्य समाज को मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए थी, जिसके लिए लव जिहाद को लोगों के सामने रखा गया, जिससे हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मुस्लिम लड़के हमारे हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर हमारे हिंदू समाज से अलग कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए तो यह बात बहुत ही ज्यादा इमोशनली है और यही कारण है कि इस चीज का प्रयोग आज भी मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। वो कैसे, तो यह बात आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। फिर साल 2009 में जाकर इस चीज को काफी सारे हिंदुत्व पब्लिकेशन ने एक प्रोपोगेंडा कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर हिंदू जन जागृति समिति और संतन प्रभात जैसे कई नाम शामिल थे। इस चीज पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, जिनके बनने के बाद कॉन्स्पिरेसी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। आप ध्यान देना तो यह सब यूपी में हो रहा था और साल था 2014, जिस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। लेकिन यूपी ही क्यों, तो इसका जवाब है विधानसभा। यूपी भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जिसके विधानसभा के अंदर 403 सीट है। मतलब कि जनरल इलेक्शन में किसी को पावर चाहिए तो यूपी को जरूर जीतना होगा। बेसिक साइकोलॉजी है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस देश के सबसे बड़े और पावरफुल लेजिस्लेटिव स्टेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल करती है तो बाकी राज्य के लोग भी अपनी असेंबली के अंदर उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस चीज की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है और वही हुआ। साल 2014 में बीजेपी चुनाव जीतती है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके बाद लव जिहाद के इस कंसेप्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है उन सभी मीडिया हाउसेज के थ्रू जो प्रो गवर्नमेंट है। साल 2021 में केरला और असम के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में इन दोनों के अंदर कैंपेन के दौरान बीजेपी यह वादा करती है कि अगर वह इलेक्शन जीतेगी तो लव जिहाद को बैन करने के लिए सख्त से सख्त कानून लेकर आएगी। लेकिन इन कानूनों को लेकर आना, चीजों को बैन करना और लव जिहाद को लेकर लोगों के अंदर इतना ज्यादा इमोशन, आखिर यहाँ तक चीजें पहुंची कैसे? और जो वास्तव में की गई इन्वेस्टिगेशन है वह क्या कहते हैं? द इकोनॉमिक के एक लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आई है जो कि प्लांट कन्वर्जन करवाती है। यही नहीं, काफी सारे रिपोर्टर्स ने लव जिहाद के क्लेम को एक्सपोज करते हुए कहा कि इट इज जस्ट अ बिल्ट ऑफ फैंटेसी, जिसको इलेक्शन के समय में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। देखो, धर्म एक ऐसी चीज है जो हम सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। हम में से ज्यादातर लोग अपने धर्म से इमोशनली जुड़े हैं, जिसके वजह से यह पॉलिटिकल पार्टीज आपको मैनिपुलेट करने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल करती है। 10 मई 2023 को कर्नाटक के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में एक ऐसे मूवी का रिलीज होना
जो कि लव जिहाद जैसे कॉन्स्पिरेसी को रियल बता रही है, इससे पब्लिक के अंदर जो हिंदू वोटर्स का वोटिंग सेंटीमेंट है वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है। और हमारी जनता बहुत इमोशनली है, तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा भी। लेकिन हम एज अ सिटीजन इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हमें अपना रिलीजन और रिलीजियस सेंटीमेंट को साइड रखकर पॉलिटिकल एंगल को समझना चाहिए। फैक्ट्स और एविडेंस की स्टडी करनी चाहिए ताकि सच क्या है ये सबको पता लग पाए। हम लोग ज्यादातर फिल्म और मीडिया देखते हैं, उसी को सच मान लेते हैं बिना खुद से रिसर्च किए। हम चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन हमारा वोट कभी भी इमोशनली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे इमोशन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है और यह चीज हर पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से जानती है। देखो, पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदा खेल है और इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे वह चुनाव जीत सके। अब यह सब कुछ देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं किसी एक पार्टी की तरफ से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप दूसरे पार्टी को जाकर वोट दो, लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता। यह हर एक व्यक्ति का फैसला होता है कि वह किस पार्टी को वोट करना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बस पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब भी आप वोट करते हो तो देश में क्या चल रहा है उसके बारे में आप जानते हो क्या? आप रिसर्च किए हैं क्या? अगर आपका जवाब है नहीं तो फिर अब से ध्यान रखें और रिसर्च करना शुरू करें। प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को रिलीजियस और पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, क्योंकि ना हम किसी धर्म के खिलाफ हैं और ना ही किसी हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। हम सिर्फ सच के साथ हैं और शायद आपको भी होना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारी बातें पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी बहुत मदद होती है।